यह दुनिया कितनी विचित्र है ना। जिनकी आंखों में नींद नहीं है उनके पास आरामदेह बिस्तरों की भरमार है, और जिनके पास बिस्तर हैं वे नींद को तरसते हैं। जिनके हृदय में दया है उनके पास देने को कुछ नहीं, और जिनके पास सब कुछ है उनके भीतर संवेदनाएं मर चुकी हैं। यही जीवन की विडंबना है। भूख उसी को सताती है जिसके पास अन्न नहीं, और जिसके पास भंडार है वह तृप्त नहीं हो पाता। मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। जो भाग्य में लिखा है वह आकर रहेगा, और जो नहीं लिखा वह चाहे पास आ भी जाए अंततः चला ही जाएगा। जैसे नाव को दिशा से भटका देने वाली हवाएं होती हैं, वैसे ही इच्छाएं भी मनुष्य की बुद्धि को भटका देती हैं। समझदार वही है जो दूसरों की अच्छाइयों से प्रेरणा लेता है, लेकिन तुलना और ईर्ष्या से बचता है, क्योंकि हथियार केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, पर शब्द आत्मा को भी छेद सकते हैं। जब मनुष्य अपने अस्तित्व को परमात्मा से अलग नहीं समझता, तब उसमें गहराई और स्थिरता आती है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य पवित्र हो, परिणाम चाहे जैसे भी हों। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन्हीं चीजों या लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है जो हृदय के बहुत करीब होते हैं, परंतु यही त्याग आगे जाकर सबसे बड़ी शक्ति बनता है। दुख को सहना सीखो, क्योंकि आज का दुख कल के सुख की सीढ़ी बनता है। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि वास्तव में हमारे पास कोई और नहीं सिवाय खुद के। जब अपने ही लोग पराये लगने लगे, तब समझना चाहिए कि समस्या हमारी सोच में है, न कि परिस्थितियों में। भाग्य को कोसना व्यर्थ है, क्योंकि भाग्य से ऊंचा कर्म होता है, और कर्म हमारे हाथ में है। यदि तुम्हारे भीतर कमियां हैं, तो भी खुद पर विश्वास रखना सीखो, क्योंकि हुनर किसी सांचे का मोहताज नहीं होता। जब तुम परमात्मा पर भरोसा करते हो, तब वह तुम्हें उस समय इतनी कृपा देता है कि तुम उसे संभाल नहीं पाते। जैसे अंधकार में प्रकाश की एक किरण चमकती है, वैसे ही सत्य भी देर सवेर सामने आता है। इसलिए सत्य की राह कभी मत छोड़ो। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को अंधेरे में धकेलता है, जबकि शांति और धैर्य ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यह मत सोचो कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, बल्कि खुद को उस मंजिल तक पहुंचाओ जहां लोग तुम्हें खोकर पछताएं। आज जो काम तुम्हें तकलीफ देता है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। मेहनत की आग में तपे हुए हुनर से ही श्रेष्ठता जन्म लेती है। घर बड़ा हो या छोटा, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसमें प्यार और सम्मान कितना है। समस्याओं के ऊपर उठकर जो चलता है, वह तूफानों को भी झुका देता है। जीवन की लड़ाई जीतने और हारने की नहीं, सोच और दृष्टिकोण की होती है। यदि तुम्हारी सोच बड़ी है, तो समस्याएं छोटी हो जाएंगी। सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। जैसे सीढ़ी चढ़ते समय हमें नीचे की सीढ़ियों पर भरोसा करना पड़ता है। सच्ची सफलता का रहस्य है आत्मविश्वास और निडर होकर आगे बढ़ना। डर तुम्हें रोकता है, लेकिन साहस तुम्हें ऊंचा उठाता है। कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप मिलेगा। सही कार्य वही है जिसे ईमानदारी और समर्पण के साथ किया जाए। असफलता अगर आती है तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने तरीकों को बदलना होगा, लक्ष्य को नहीं। गुस्सा एक ऐसा शस्त्र है जो तुम्हें ही घायल करता है। जीवन में गिरना समस्या नहीं है, समस्या यह है कि हम गिरकर उठने की कोशिश नहीं करते। तलवारों के घाव भर जाते हैं, पर कड़वे शब्द हमेशा याद रहते हैं। जैसे पेड़ से गिरा पत्ता दोबारा शाखा पर नहीं लौटता, वैसे ही कुछ रिश्ते और अवसर भी लौट कर नहीं आते। समझदारी इसी में है कि हम परिस्थितियों से सीखें और अपने मन को स्थिर रखें। यही स्थिरता हमें हर तूफान से पार ले जाती है। कभी कभी खो जाना जरूरी होता है, ताकि यह जान सको कि तुम्हारी खोज में कौन आता है। प्रेम में अगर अहंकार जगह बना ले, तो वहां दूरियां बनाना ही बेहतर होता है। दुनिया तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकती, जब तक तुम उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं करते। जीवन में दिशा जरूरी है, गति नहीं। सही दिशा में धीरे धीरे चलना भी सफलता की ओर ले जाता है। अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझता, तो दुखी मत हो। हर किसी को हीरे की पहचान नहीं होती। ईमानदारी से कमाया गया धन इंसान को पालता है, और बेईमानी से कमाया धन धीरे धीरे उसे खा जाता है। सब्र करने वाला कभी हारता नहीं। किसी की तकलीफ को ध्यान से सुनना भी एक इंसानी फर्ज है, क्योंकि तुम सिर्फ सुनते हो, वह उसे महसूस करता है। कभी कभी मन कहता है कि जैसा लोग करें वैसा उनके साथ करो, पर दिल कहता है नहीं,
तुम अपने रास्ते पर चलो। यही फर्क है एक आम इंसान और एक महान आत्मा में। इस दुनिया में हमें वही मिलता है जो हमारे कर्मों से मेल खाता है। इसलिए खुद को कर्मशील बनाओ, सच्चा बनाओ और स्थिर बनाओ, क्योंकि अंततः वही आत्मा मुक्त होती है जो परमात्मा में लीन होती है। मन का स्वस्थ रहना शरीर की सेहत से भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि जब मन उलझा हो तो दुनिया की हर सुविधा भी व्यर्थ लगती है। इसलिए कुछ छोटी छोटी आदतें जीवन में बड़ी शांति ला सकती हैं। दिन की शुरुआत फोन से नहीं, खुद से होनी चाहिए। सुबह की पहली किरण के साथ अपनी सांसों को महसूस करना, आंखें बंद कर 2 मिनट खुद को सुनना, ये मन को स्थिरता देता है। दिन में एक बार खुद से यह जरूर पूछो कि मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूँ। यह प्रश्न बहुत साधारण लगे, लेकिन यह आत्म जागरूकता की पहली सीढ़ी है। दिन के किसी एक हिस्से में बिना किसी स्क्रीन, बात या शोर के चुपचाप बैठना सीखो। उस मौन में तुम्हें वह सब सुनाई देगा जो रोज के शोर में दब गया होता है। अपने ऊपर बहुत सारे बोझ मत डालो। हर काम हाँ कहना जरूरी नहीं होता। जब कोई चीज तुम्हारी ऊर्जा चूस रही हो तो उससे दूर रहना कोई गलत बात नहीं होती। यह आत्मसम्मान है। लोगों को खुश करने की दौड़ में खुद को खो देने से बेहतर है थोड़ा उदासीन दिख जाना। अगर किसी दिन कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है तो उसे जबरदस्ती मत ठीक करो। कुछ दिनों का बिखराव भी जरूरी होता है ताकि हम भीतर से फिर से बन सकें। भावनाओं को दबाना नहीं, समझना सीखो। हर भावना, चाहे वह गुस्सा हो, डर हो, अकेलापन हो या थकान, एक संदेश लेकर आती है। उसे सुनो, समझो, पर उस पर टिको मत। थोड़ा थोड़ा चलो, लेकिन रोज चलो। मन की भी मांसपेशियां होती हैं, उन्हें व्यायाम चाहिए, जैसे किताब पढ़ना, प्रकृति में जाना, कुछ लिखना, अपने भीतर झांकना। और सबसे जरूरी बात, खुद से वैसा ही व्यवहार करो जैसा किसी अपने सबसे करीबी दोस्त से करोगे, क्योंकि जब तुम अपने साथ अच्छे हो जाते हो तब बाकी दुनिया तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर से पैदा होती है, बस तुम्हें उसे जगह देनी होती है। जीवन कभी कभी शोर से भर जाता है, बाहर का, भीतर का, और सबसे ज्यादा उन विचारों का जो हमें चैन से बैठने ही नहीं देते। रोज एक दौड़ चल रही होती है जिसमें हम खुद से ही आगे निकल जाने की कोशिश में लगे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस क्षण को पकड़ा है जब सब कुछ रुक जाता है और बस तुम रह जाते हो अपने साथ? सुबह की शुरुआत अब घड़ी के अलार्म या मोबाइल की टन-टन से होती है, न कि पंछियों की आवाज या चाय की खुशबू से। हम दिन की शुरुआत ही खुद से दूर होकर करते हैं। लेकिन अगर उसी पल हम आंखें बंद कर कुछ गहरी सांस लें और खुद से यह पूछें, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूँ, तो शायद मन एक अदृश्य बोझ से थोड़ा हल्का हो जाए। का मन स्थिर नहीं रहता, वह या तो अतीत में पछताता है या भविष्य की चिंता में खो जाता है। वर्तमान में टिकना एक साधना है। हम भागते हैं सफलता की ओर, पर शांति की ओर रुकना भूल जाते हैं। लेकिन जब हम दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए मौन में बैठते हैं, जब कोई बात नहीं करनी होती, कोई देखना नहीं होता, बस सांसों की आवाज़ सुननी होती है, तब मन शांत होता है और वही मौन हमें फिर से खुद से जोड़ता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद को थका देते हैं। ना कहना इस समाज में बुरा समझा जाता है, लेकिन यह सबसे बड़ा हाँ होता है अपने लिए। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं होता, यह समझदारी होती है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, तभी लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को समझते हैं। और हाँ, हर दिन उत्कृष्ट नहीं होगा। कुछ दिन सिर्फ बचे रहने के लिए होते हैं। उन दिनों खुद पर और भी ज्यादा दया चाहिए और कम आलोचना। तुम्हारे अंदर जो टूट रहा है वह तुम्हें फिर से नया बनाने के लिए है। कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि नई रोशनी पुराने कांच से नहीं आती। लोग अक्सर भावनाओं को कमजोरी मानते हैं, लेकिन जो अपने आंसुओं को पहचानता है वही असली ताकत रखता है। डर, अकेलापन, थकान, ये दुश्मन नहीं, संकेत है। ये बताते हैं कि तुम्हें रुकना चाहिए और खुद से बात करनी चाहिए। प्रकृति को देखो, पेड़ बिना शिकायत के मौसम झेलते हैं, नदियाँ अपने रास्ते खुद बनाती हैं और चिड़ियाँ हर सुबह नए स्वर में गाती हैं। हमें भी जीने का ढंग इन्हीं से सीखना होगा। कम बोलकर ज्यादा सुनना, कम मांगकर ज्यादा बांटना। जीवन में हर किसी को यह सीखने की जरूरत है कि अकेलापन सज्जा नहीं, अवसर होता है। अकेले रहना सिखाता है कि तुम्हारा सबसे पक्का साथी तुम खुद हो।
जब तुम अपने साथ सहज हो जाते हो, तब दूसरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति मायने खो देती है। रिश्ते निभाने की होड़ में अक्सर हम खुद से रिश्ते तोड़ लेते हैं, लेकिन अब समय है खुद से सच्ची दोस्ती करने का। जब कोई तुम्हारी आत्मा की थकान को नहीं समझे, तब खुद अपने कंधे पर सिर रखकर रो लेना सीखो, और फिर मुस्कुराना भी। हर चीज जल्दी में है, खाने से लेकर प्यार तक, लेकिन जो चीजें धीमे पकती हैं वे गहराई लाती हैं। इसलिए धीमे चलो, लेकिन सच में चलो। दिशा सही हो तो रफ्तार मायने नहीं रखती। आज जो दुख है वह कल तुम्हारे भीतर सहानुभूति का बीज बो देगा। आज जो असफलता है वह कल तुम्हारी समझदारी का आधार बनेगी, और आज जो तुम अकेले लड़ रहे हो वह कल तुम्हें किसी के लिए उम्मीद बना देगा। मन की भी सफाई जरूरी है। जैसे घर को साफ करते हैं, वैसे ही विचारों को भी हवा दो। हर दिन थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा मुस्कुराओ, और थोड़ा सा खुद को माफ भी कर दो, क्योंकि आखिर में यह जीवन बाहरी जीतों का नहीं, भीतर की शांति का खेल है। और शांति हमेशा वहां मिलती है जहां हम सबसे ज्यादा डरते हैं, अपने भीतर। सच तो यह है कि हम में से बहुत लोग दूसरों को खुश रखने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद के दुख अब आदत बन गए हैं। रिश्तों की भीड़ में खुद को खो देना अब सामान्य लगने लगा है। हम ये भूल गए हैं कि खुद से जुड़ाव ही असली संबंध है। बाकी सब तो अनुभव हैं, कुछ मीठे, कुछ सबक की तरह कड़वे। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उस समय के दौरान तुम्हें कितनी बार अपने घाव खुद धोने होंगे, कितनी बार रात को चुपके से रोकर सो जाना पड़ेगा, और सुबह फिर दुनिया के लिए मुस्कुराना पड़ेगा। कड़वा है पर सच है। अधिकतर लोग तुम्हें तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदों के अनुसार चलते हो। जैसे ही तुम अपने लिए खड़े होते हो, वही लोग तुम्हें बदला हुआ कहने लगते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि तुम अपने अंदर की आवाज को दूसरों की अपेक्षाओं पर तरजीह दो। कभी कभी हमें दिखावे के रिश्तों को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितने ही पुराने क्यों ना हो, क्योंकि उम्र से नहीं बल्कि एहसास से रिश्ते जीवित रहते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार साबित करने को कहे कि तुम काबिल हो, तो समझ लो वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे आत्मसंकोच की परीक्षा ले रहा है। लोगों को आईना दिखाना हो तो बस इतना काफी है। खुद पर काम करो, चुप रहो और आगे बढ़ो। सबसे गहरी चोटें शब्दों से नहीं, उस मौन से लगती हैं जो तब आता है जब कोई अपना बदल जाता है। जो लोग हमेशा कहते हैं हम तो वैसे ही हैं, उन्हें समझाओ कि जड़ होना कोई गुण नहीं। वृक्ष भी बदलते हैं, मौसम भी, तो इंसान को क्यों नहीं बदलना चाहिए। जो खुद को बेहतर करने की कोशिश नहीं करता, वह अपने आसपास की दुनिया को भी सड़ा देता है। बहुत से लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, पर अपनी शांति गिरवी रख चुके हैं, और फिर कहते हैं अब पहले जैसी बात नहीं रही जिंदगी में। कैसे रहेगी जब तुमने सबसे पहले उसी बात को बेचा था जो तुम्हारे भीतर की सबसे कीमती चीज थी, सुकून। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? लोग क्या कहेंगे और इलाज? लोग कुछ भी कहें, मैं वही करूंगा जो मुझे शांति देता है। तुम्हारी अच्छाई तब तक लोगों को पसंद आती है जब तक वो उनके फायदे की हो। जैसे ही तुम ना कहना सीखते हो, वे तुम्हें खुदगर्ज कहने लगते हैं। लेकिन ये तय है, अगर तुम खुद की भलाई नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें इस्तेमाल कर फेंक देगी, और तुम्हें यह भी नहीं समझ आएगा कि गलती कहाँ हुई। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचे होने का भ्रम पालते हैं, वे दरअसल अपनी खोखली पहचान को दिखावे की छाया से ढक रहे होते हैं। और जो हर बार अपने घावों को मुस्कुराहटों में छिपा लेते हैं, वे दुनिया के सबसे बहादुर लोग होते हैं, भले ही कोई उनकी पीठ पर पदक न टांके। अगर तुम वाकई अपने भीतर झांकोगे तो समझ जाओगे कि ज्यादातर दर्द किसी और ने नहीं, तुम्हारी खुद की चुप्पियों ने दिया है। इसीलिए अब वक्त है आवाज उठाने का, बदलाव लाने का, और सबसे पहले खुद से सच्चा होने का। हर कोई कहता है कि वक्त बदल जाता है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि वक्त तब बदलता है जब तुम बदलते हो, जब तुम नहीं सहूंगा कहना शुरू करते हो, जब तुम भीड़ में खड़े होकर कह पाते हो कि मुझे अब किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। खुद को खोकर कोई रिश्ता टिके तो वो रिश्ता नहीं, सौदा होता है। जो इंसान अकेले मुस्कुराना सीख लेता है, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सबसे बड़ी बात, खुद की कीमत समझो, क्योंकि हर कोई तुम्हें सस्ता करने की कोशिश करेगा। कभी सोचा है कि लोग तब तक ही तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है? जैसे ही तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो,
तुम्हारी अहमियत उनके लिए खत्म होने लगती है। इसीलिए जरूरी है कि हर उस रिश्ते को वक्त पर परखो जो तुम्हारी मजबूरी में मौजूद हो, लेकिन तुम्हारी मजबूती में चुप। दुनिया की सबसे बड़ी ठगी ये है अपनापन जताना और वक्त पड़ते ही बदल जाना। हर कोई साथ है जब तक तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन जो लोग तुम्हारी खामोशी में भी रुके रहते हैं वही तुम्हारे अपने हैं। बाकियों को समय के साथ छोड़ जाने दो। कई बार लोग कहते हैं कि तू बहुत बदल गया है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इंसान तभी बदलता है जब उसे बार बार नजरअंदाज किया गया हो, टूटा हो और फिर खुद को खुद ही जोड़ना पड़ा हो। बदलना बुरा नहीं है, ये आत्मसंरक्षण होता है। इंसान खुद की तकलीफ छिपाने में इतना माहिर हो गया है कि उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि वह मुस्कुरा नहीं रहा, सिर्फ मुस्कुराने का नाटक कर रहा है। पर क्या पता उसी नकली मुस्कान के पीछे रोज रात आंखें भीग रही हों। हम अक्सर रिश्तों में वफा ढूंढते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वफा वहां नहीं होती जहां ईगो ज्यादा हो। अगर कोई तुम्हारे प्यार के सामने भी अपनी जिद नहीं छोड़ सकता तो वो इंसान नहीं, एक आदत है, और आदतें अक्सर हानिकारक होती हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए अच्छे बनकर रहते हैं क्योंकि उन्हें किसी से कुछ चाहिए होता है। जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है वो बदल जाते हैं। यही वजह है कि अब भरोसा जताना भी एक सोच समझकर उठाया जाने वाला कदम बन चुका है। ये भी समझो कि हर कोई तुम्हारे जैसा महसूस नहीं करता। तुम जिसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, उसके लिए तुम बस एक विकल्प हो सकते हो। इसलिए अपने जज्बात उसी पर खर्च करो जो तुम्हारे मौन को भी समझ सके। बहुत से लोग कहते हैं कि हम हमेशा साथ हैं, पर ये हमेशा बहुत सस्ता शब्द हो गया है। लोग इसे हर बार बोलते हैं, लेकिन निभाने का हुनर नहीं रखते। अब किसी के शब्दों से ज्यादा उसके वक्त और व्यवहार को देखो, वहीं से सच्चाई झांकती है। कभी कभी दूर जाना ही जरूरी होता है ताकि तुम्हें यह समझ आ सके कि कौन तुम्हें सच में खोने से डरता है और कौन बस तुम्हारी मौजूदगी का फायदा उठा रहा था। और हाँ, तुम सबको खुश नहीं कर सकते। अगर तुम सबकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश में लगे रहोगे तो एक दिन खुद से ही नजरें नहीं मिला पाओगे। इसलिए खुद को चुनो, बिना शर्म, बिना पछतावे। कुछ सच्चाइयां जिनसे नजरें चुराना आसान है, लेकिन सही नहीं। अगर तुम हर बार चुप रहोगे तो लोग तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझ लेंगे। हर वो इंसान जो तुम्हारी बात काटता है, जरूरी नहीं कि वो तुमसे ज्यादा समझदार हो। शायद वो बस तुम्हें नीचा दिखाने का आदी है। अगर कोई तुम्हें बार बार ये एहसास दिला रहा है कि तुम कम हो, तो वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। तुम खुद को बेहतर बना सकते हो, लेकिन किसी और की नीचता की कीमत पर नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बोलता है, उससे डरने की जरूरत नहीं, वो पहले ही पीछे है। अब तुम तय करो, दुनिया को वैसे ही दिखते रहो जैसे वो देखना चाहती है, या फिर वो बनो जिसे देखकर लोग चुप हो जाएं। कभी कभी अकेला रहना सबसे बड़ा वरदान होता है, बस हमें यह समझने में वक्त लग जाता है। शुरू में लगता है कि दुनिया छूट रही है, लोग दूर हो रहे हैं, पर असल में झूठ छूट रहा होता है और सच्चाई पास आ रही होती है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें वो सब सुनाई देता है जो भीड़ में दब गया था। अपनी असल आवाज, अपनी सच्ची जरूरतें, अपने घाव और अपनी ताकत। अकेलापन डराता है, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें वो बनाता है जो तुम भी कभी सोच नहीं सकते थे। लोग चले जाते हैं, रिश्ते छूटते हैं, नकाब उतरते हैं, और इन सब के बीच जो बचता है वही असल तुम होते हो। क्योंकि जब तुम अपने साथ खड़े रहना सीख लेते हो, तब दुनिया तुम्हें झुकाने से डरने लगती है। अब बात करते हैं आत्मरक्षा की। दुनिया बहुत कुछ कहती है, तुम बदल गए हो, तुम में अब वो बात नहीं रही, पर कोई ये नहीं देखता कि तुम्हें बदलने पर मजबूर किसने किया। आत्मरक्षा सिर्फ तलवार या लफ्जों से नहीं होती। सीमाएं खींचना, न कहना और खुद को जरूरत से ज्यादा उपलब्ध न करवाना, ये भी आत्मरक्षा है। हर बार झुक जाना अच्छाई नहीं, आत्मसंहार है। अगर कोई बार बार तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठा रहा है तो तुम्हारा मौन अब शांति नहीं, स्वीकार की हुई यातना बन चुका है। तय करो, क्या तुम खुद को बचाओगे या बार बार टूटते रहोगे। अब बात उस सबसे खतरनाक चीज की, नकली अपनापन। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हें गले तो लगाते हैं, लेकिन पीठ पीछे खंजर भी लिए होते हैं। वे तुम्हारे दुख में शामिल नहीं होते, लेकिन जब तुम सफल हो तो सबसे पहले तुम्हारी तस्वीर के साथ खड़े हो जाते हैं।
ऐसे लोग तुम्हारे करीब इसलिए रहते हैं ताकि वो तुम्हारी कमजोरियों को नोट कर सकें और वक्त आने पर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। उनसे दूर रहो जो हर बार तुम्हें ही गलत साबित करने में लगे रहते हैं, पर जब बात भरोसे की आती है तो खुद को सबसे सच्चा बताते हैं। सच यही है, तुम्हें हर किसी को अपना साबित करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों की दूरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो डरो मत। तुम कमजोर नहीं हो, तुम वो चुन रहे हो जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं। खुद के साथ खड़ा होना, नकली रिश्तों से दूरी बनाना और खुद को हर बार उठाना। याद रखो, अकेलापन एकांत नहीं, आत्मिक शुद्धि है। आत्मरक्षा जरूरी है, क्योंकि दुनिया कभी कभी तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर लेती है। और नकली अपनापन को जितना जल्दी पहचान लोगे, उतनी जल्दी शांति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। अगर तुम आज अकेले हो तो ये वक्त शिकायत का नहीं, संवरने का है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारे साथ जुड़ने से पहले कोई 100 बार सोचे कि क्या वो इस सच्चाई के साथ निभा पाएगा जो तुम हो चुके हो। जीवन में बहुत बार ऐसा आता है जब हमें अपने आप से मिलने के लिए भीड़ और शोर से दूर होना पड़ता है। हमारे भीतर कई सवाल उठते हैं। क्या मैं सच में खुद को जानता हूँ? क्या मेरे आसपास के लोग वाकई मेरे साथ हैं? क्या मेरा सम्मान हो रहा है? अकेलेपन का मतलब होता है अकेलापन नहीं, बल्कि अपने आप से सच्चा सामना। शुरुआत में जब हम अकेले होते हैं तो यह एहसास होता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लोग चले गए, रिश्ते टूट गए, सपने अधूरे रह गए। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो तो यही अकेलापन तुम्हें वो सब दिखाता है जो भीड़ में छुपा रहता है। तुम्हारे डर, तुम्हारे दर्द और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी असली ताकत। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है या तुम खुद दूर हो जाते हो तो पहली भावना आती है अकेलापन। पर असल में अकेलापन तुम्हें खुद के करीब लाता है। इस वक्त तुम यह समझ पाते हो कि जिनके साथ तुम थे वे वास्तव में कितने असली थे और कौन तुमसे नकली अपनापन जताकर तुम्हें धोखा दे रहा था। इस वक्त तुम खुद को खोजने लगते हो, अपनी इच्छाओं को समझते हो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो और अपनी ताकत को पहचानते हो। जो लोग वास्तव में तुम्हारे होते हैं वे वापस आते हैं, बाकी वे सिर्फ तुम्हारे जीवन का एक अध्याय होते हैं, न कि पूरी किताब। आत्मसम्मान कोई बड़ा शब्द नहीं, ये तुम्हारे हर छोटे छोटे फैसले में झलकता है। जैसे किसी के दबाव में आकर अपनी खुशी छोड़ना या अपने फैसलों पर टिके रहना। जहां तुम्हें समझा न जाए वहां चुप रहना या अपनी आवाज उठाना। किसी के लिए ना कहना या हमेशा हाँ कहकर खुद को खो देना। जब तुम ना कहना सीख जाते हो तब तुम खुद की रक्षा कर पाते हो। आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से लड़ो, बल्कि यह है कि तुम खुद से लड़ो, अपनी कमजोर आदतों, अपनी अनदेखी भावनाओं और अपनी अनजानी सीमाओं के खिलाफ। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे आसपास जितने लोग हैं वे हमारे अपने हैं, पर यह जरूरी नहीं। नकली अपनापन कभी सीधा नहीं आता, वो मीठे शब्दों में, प्यारे व्यवहार में छिपा होता है। जब तुम खुश होते हो वे तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो उनके बहाने बन जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, तुम्हारे भरोसे को खेल समझते हैं। वे तुम्हारे दुख में शामिल नहीं होते, पर तुम्हारी खुशी में हिस्सा लेने का ढोंग करते हैं। जिंदगी में ऐसे लोगों की कमी नहीं, लेकिन समझदारी यह है कि जब नकली अपनापन दिखे तो उससे दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि असली अपनापन तुम्हारे लिए बार बार जख्म नहीं होता, बल्कि वह मरहम होता है। जीवन की अनिश्चित राहों पर जब हम कदम रखते हैं तो अक्सर डर, चिंता और असमंजस हमें घेर लेते हैं। लेकिन जब हमारे दिल में भगवान के प्रति अटूट विश्वास होता है तो ये सारे डर जैसे हवा में घुल जाते हैं। भरोसा हमें वो हिम्मत देता है जो किसी और से नहीं मिलती। भगवान का साथ महसूस करना ऐसा होता है जैसे किसी ने तुम्हारे हाथ थाम लिए हों, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। जब तुम्हारा मन डर के कारण टूटने लगे तब वह विश्वास तुम्हें जोड़ता है। जब रास्ता धुंधला लगे तब वह रोशनी बनकर तुम्हारे कदमों को मार्ग दिखाता है। विश्वास यह नहीं कि सब कुछ हमेशा सही होगा, बल्कि यह है कि जो भी होगा तुम अकेले नहीं हो। हर चुनौती, हर संघर्ष में भगवान तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हें गिरने नहीं देगा, और अगर गिर भी जाना पड़े तो वह तुम्हें उठाने वाला सबसे पहला हाथ होगा। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारे भीतर की शक्ति जाग जाती है, हमारी सोच बड़ी हो जाती है
और हमारे सपने हकीकत के करीब। हमें यह एहसास होता है कि हम अपने कर्मों के साथ भगवान की कृपा से भी जुड़े हुए हैं। कर्म करते जाओ, पर फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। भगवान पर भरोसा करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसकी उम्मीदें हमेशा एक ऊंची मंजिल की ओर होती हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह जानता है कि एक दिन भगवान उसे उसकी मेहनत और सच्चाई का फल जरूर देगा। वह हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान की योजना में उसके लिए कुछ बड़ा है। और यही भरोसा हमें सिखाता है कि जीवन में कभी अकेलेपन से घबराना नहीं चाहिए। भगवान हमारे अंदर है, हमारे साथ है। वह हमारी आवाज सुनता है, हमारी पीड़ा समझता है और हमारे दिल की हर एक धड़कन में साथ चलता है। जब तुम भगवान पर भरोसा रखती हो तो तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाता है कि तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हो। विश्वास की यह डोर कभी कमजोर नहीं पड़ती, बस उसे मजबूत बनाए रखना होता है। मुश्किल समय में प्रार्थना करो, खुद से कहो कि मैं अकेली नहीं, मेरे साथ भगवान है। उनकी कृपा से तुम्हारा हर कदम सही दिशा में जाएगा और तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम अपने सपनों को सच कर सको। तो जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, याद रखना कि भगवान ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। वह तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हारे हर काम में उसकी छाया है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो, मेहनत करती रहो और देखो कैसे भगवान तुम्हारी जिंदगी को चमत्कार की तरह बदल देते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अमरावती था। यहाँ का राजा राजेंद्र वर्मा धर्म, न्याय और सत्य के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने प्रजा का हृदय से ख्याल रखता था और अपनी प्रजा को सुख शांति देना उसका परम कर्तव्य था। परंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह अपने विश्वास पात्र और मंत्री राजगुरु पर अंधविश्वास करता था। राजगुरु एक विद्वान और चालाक व्यक्ति था, जिसकी सूझबूझ और व्यवहार ने राजा का दिल जीत लिया था। परंतु राजगुरु के मन में लालच और सत्ता की भूख ने जन्म लिया था। वह चाहता था कि राजा कमजोर हो ताकि वह स्वयं सत्ता संभाल सके। राजगुरु ने धीरे धीरे राजा के आसपास षड्यंत्र रचने शुरू किए। उसने झूठे प्रमाण और अफवाहें फैलाकर राजेंद्र के भरोसेमंद सलाहकारों को दूर कर दिया। उसने राजा के सामने झूठे दस्तावेज और गलत सूचनाएं पेश कीं, जिससे राजा का निर्णय गलत होता गया। एक दिन राज्य के सीमा पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। राजा ने तुरंत युद्ध की तैयारी की, पर राजगुरु ने अपने स्वार्थ के लिए सेना को कमजोर कर दिया। युद्ध में राज्य को भारी नुकसान हुआ। राजा न केवल हार से दुखी था, बल्कि अपने विश्वास पात्र से धोखा खाकर मानसिक रूप से भी टूट गया। राजा ने खुद को अकेला और बेबस महसूस किया। उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है और सबसे बड़ा आघात उसके अपने मंत्री ने दिया। उसका मन उलझन और गम में डूबा हुआ था। तभी एक दिन जंगल से एक साधु वहां पहुंचा। उसका नाम मुनि वेदांत था, जिसने वर्षों तपस्या और ज्ञान अर्जित किया था। वह राजा की पीड़ा देखकर दरबार में आया और शांतिपूर्वक बोला, हे महाराज, संसार की परतें बहुत गहरी हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए चलता है, परंतु इससे आप हार नहीं मान सकते। सबसे बड़ा विश्वास सबसे पहले अपने भीतर होना चाहिए। जब तक आप स्वयं पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आपको नहीं बचा सकता। राजा ने पुनः अपने सच्चे सलाहकारों को साथ लेकर राज्य को मजबूत किया, दुश्मनों को परास्त किया और अपने राज्य को फिर से खुशहाल बनाया। उसकी आत्मा में जो विश्वास जगा था, उसने उसे सबसे बड़ा विजेता बना दिया। उस दिन से राजा ने स्वयं से वादा किया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, वह हमेशा अपने विश्वास को नहीं खोएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।